एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था रमा। वह बहुत समझदार और मेहनती थी। गांव में लोग उसे बहुत इज्जत देते थे क्योंकि वह हर काम को बहुत ध्यान से और जिम्मेदारी के साथ करती थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में चर्चा करने लगे, औरतें तो पागल होती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। यह बात धीरे धीरे पूरे गाँव में फैल गई। एक दिन गाँव के मुखिया ने रमा को बुलाया और कहा, लोग कहते हैं कि औरतें पागल होती हैं, तुम क्या कहती हो? रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, इस बात का जवाब मैं अगले हफ्ते दूंगी, लेकिन मुझे गांव के सभी आदमियों की मदद चाहिए। मुखिया ने सहमति दे दी और गांव के सभी आदमी रमा की मदद करने को तैयार हो गए। अगले दिन रमा ने सभी गांव वालों से कहा, मैंने गांव के बाहर एक बड़ा काम शुरू किया है, मुझे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना है, आप सभी मेरी मदद करें। गांव के सभी आदमी गड्ढा खोदने में लग गए। कई दिनों की मेहनत के बाद एक विशाल गड्ढा खोद लिया गया। अब रमा ने कहा, आप सभी को इस गड्ढे को फिर से मिट्टी से भरने में मेरी मदद करनी होगी। सभी आदमी हैरान हो गए, परंतु वे रमा का सम्मान करते थे। लेकिन बिना कुछ पूछे वे उस गड्ढे को फिर से मिट्टी से भरने लगे। कुछ दिनों के बाद वह गड्ढा पूरी तरह से भर गया। जब गड्ढा भर गया तो रमा ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, अब मैं आपका जवाब देती हूँ। लोग कहते हैं कि औरतें पागल होती है, लेकिन देखिए, मैंने सभी आदमियों से एक बेवकूफ़ी भरा काम करवाया। उन्होंने मेहनत से गड्ढा खोदा और फिर उसी गड्ढे को भर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं था। असल में बेवकूफ़ी और समझदारी इंसान के लिंग से नहीं, बल्कि उसकी सोच और कार्यों से जुड़ी होती है। मुखिया और गांव के सभी लोग रमा की बात सुनकर चौंक गए और समझ गए कि वे गलत थे। उन्होंने माना कि औरतें भी उतनी ही समझदार और सक्षम होती है जितने कि पुरुष। कहानी से सीख मिलती है, बुद्धिमानी और मूर्खता किसी विशेष लिंग से नहीं जुड़ी होती, ये इंसान के विचारों और कार्यों पर निर्भर करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।